बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचन हम करेंगे पूरा है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, माने अखिलेश यादव करेंगे पूरा। सदियों से हमारा नुकसान हुआ है, हमें दबाया गया है, हमें पीटा गया है। हम चाहते नहीं इस देश में इंसानियत बहाल हो। देखिए, मोदी बोले न बोले, जो कुछ अब तक बोले हैं, ट्रम्प बोले हैं, ये उनके पाले में नहीं था, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। किसी शायर ने एक शेर पढ़ा था, उसमें कहा शायर ने कि उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने लिखा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीर है। देश में हिंदुत्व की राजनीति जब जन्मी तो वक्त वक्त पर देश के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में सोचने के लिए ऐसे ऐसे भारतीय खड़े हुए। उनकी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया, कमजोर तबके को बचाया। काशीराम जी का नाम है, उसके अंदर बहुत सारे, लोहिया का नाम है, जेपी का नाम है, बहुत लोग हैं, मुलायम सिंह जी का नाम है। ऐसे समय में अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया। जब हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश के अंदर कुछ इस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, खास करके गोदी मीडिया के माध्यम से चरम पर थी, तो पीडीए ने वो काम कर दिखाया जो भारतीय जनता पार्टी को, खुद मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे रिजल्ट आएंगे। अब उस पीडीए से इतनी चिड़न होने लगी है कि उसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए हैं। वो पीडीए के शब्द से नफरत करते हैं। वो सोचते हैं ये बिखर कैसे जाए। डलहौजी हुआ करता था ना, फूट डालो राज करो, ऐसे ये पीडीए जुड़ क्या गया। जबकि पीडीए ने जोड़ने का काम किया। अदालतों में भी लड़ने लगे ये लोग और जमीन पर भी इसको बदनाम करने लगे। हाल ही के दिनों में अब आपको मालूम है कि एक अध्यापक ने जब पीडीए के संबंध में कुछ छात्रों को कुछ बात बताई तो मुकदमा कायम हो गया। हमारे साथ आर के चौधरी, मोहनलालगंज के सांसद हैं, जमीन से उठे हुए नेता हैं, उन्होंने भी लड़ाइयां लड़ी हैं एक जमाने से। वो भी इस मुकदमे को देख रहे हैं कि पीडीए के मद्देनजर क्या हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं। सांसद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल 4PM में। पीडीए को लेकर के हर तरह से हमले हो रहे हैं, लेकिन आपने अपना काम तो 2024 में कर दिखाया था। हो सकता है 2027 में भी आप अच्छा कर दिखाएं, लेकिन फिर भी इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो कोर्ट से लेकर जमीन तक पे बीजेपी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, चाहे लड़ाई कोर्ट की हो, चाहे जमीन को हो, निश्चित रूप से एक बड़ी मंशा लेके हम लोग लड़ रहे हैं और हर हाल में हम लोग जीतेंगे। जहां तक पीडीए की बात है, कभी मानवेंद्र कांताराम ने बनाया था बहुजन समाज, वही बहुजन समाज अब पीडीए है। पी माने पिछड़ा, जिसकी आबादी देश में 52% है। डी माने दलित, आबादी है लगभग 23%। अल्पसंख्यक हर कोई जानता है। पीडीए, यही पहले अगर बहुजन था तो हम लोग नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब अगर बहुजन नहीं है तो नारा बदल गया है, जो पीडीए की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचन हम करेंगे पूरा। मिशन माने एक आंदोलन, एक सोच, एक तरीका आगे बढ़ने का, पहुंचने का मंजिल तक। क्या मिशन था कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका मिलने लगे, ये बड़ी बात है। तो इस लक्ष्य को लेके हम लोग नारा लगाते थे जब बहुजन समाज पार्टी में थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचन करेंगे पूरा। अब अगर काम वही है, तरीका वही है, अब कांचन है नहीं, तो नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, माने अखिलेश यादव करेंगे पूरा। तो हम लोग जुट गए हैं और यकीन करिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समाजवादी पार्टी पूरे देश में छा जाएगी। एक बात यह है सांसद जी कि बहुजन समाज पार्टी के वोट पर या बहुजन समाज के वोट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तरह तरह के प्रलोभन दिए हैं, कुछ बातें भी की हैं। इस वोट को हर कोई अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन बहुजन समाज हो या मुस्लिम समाज हो, इसका जो उत्पीड़न हुआ है पहले भी और आज भी, जो जमीन से ये बिल्कुल लगा हुआ है, उसके बारे में नो डाउट बहुत नेताओं ने काम भी किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बात का ये मैसेज कि ये जो जमीन से लगे हुए हैं, ये दीवार से लगे हुए हैं, सच्चर कमेटी क्या कहती है आप जानते हैं, इस बात को महसूस करके जैसा अखिलेश यादव ने अभी लोकसभा में दिखाया, ये बहुजन समाज भी और ये मुस्लिम समाज भी और दबा कुचला तमाम समाज, ये आपकी इस बात को समझेगा या फिर उनकी रणनीति पे आ जाएगा जो कि बीजेपी बार बार बनाती है?
ये देखिए, हम बड़ा बारीकी से काम कर रहे हैं और बीजेपी खाली गुमराह कर रही है। जो बीजेपी नारा लगाती है, निश्चित तौर पे बीजेपी के पास कोई धंधा वो काम नहीं है। वो तो हमें खाली हिंदू के नाम पे इकट्ठा करना चाहती है। भाई हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहाँ अगड़े हैं, पिछड़े हैं, लेकिन सदियों से हमारा नुकसान हुआ है, हमें दबाया गया है, हमें पीटा गया है। हम चाहते नहीं इस देश में इंसानियत बहाल हो। तो हमारी जो लड़ाई है वो साफ साफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, और उस लड़ाई में निश्चित तौर पे हमें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। हम इस देश में चार वर्ण बना के हमें ठगने वाले, पीछे ढकने वाले, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। बीजेपी कोशिश तो कर रही है, कुछ हद तक लोग गुमराह भी होते भी हैं, लेकिन जैसे जैसे इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान को लोग समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे सतर्क होते जा रहे हैं। लंबे समय तक हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये पीडीए के बैनर तले निश्चित तौर देश का मुस्लिम भी, दलित भी, पिछड़ा भी इकट्ठा होना शुरू किया है और आगे बड़े पैमाने में इकट्ठा होगा। ये तो पीडीए की बात होगी। सांसद जी, आप दिल्ली आए हुए हैं, सत्र भी चल रहा है। मैं थोड़ी सी बात इंटरनेशनल लेवल पे भी करना चाहता था कि अभी विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव लाने की बात है कि ट्रंप का निंदा प्रस्ताव लाया जाए। 30-32 मरतबा वो कह चुके कि लड़ाई मैंने बंद की है। मोदी जी ने एक शब्द, ना ट्रंप का टी निकला है मुंह से, ना चाइना का सी निकला है। ऐसे समय में अगर वो निंदा प्रस्ताव आता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर, जो भी देश के अंदर भावनाओं के मद्देनजर कैश करने की कोशिश की गई है, इनका ये भांडा फूटेगा या नहीं? अगर आप निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है और उस पर चर्चा होती है, तो क्या मोदी जी बोलेंगे उस पर? देखिए, मोदी बोले न बोले, हम लोग कोशिश करें उनको बोलना पड़े, इसीलिए ये सब कर रहे हैं हम लोग। लेकिन निश्चित तौर पे जो कुछ अब तक बोले हैं, ट्रंप बोले हैं, ये उनके पाले में नहीं था, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मोदी ये क्या बोलते, ट्रंप बोलते रहते हैं। ये काम हमारा था, पाकिस्तान का था। हम पाकिस्तान से बात किए नहीं किए, लेकिन कहीं न कहीं चाहे पाकिस्तान आ गया था, चाहे हम आ गया था, भाई जितना लड़े लड़े, अब आप अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें। बात होती तो हमें अपना जो युद्ध है या जो हम संघर्ष कर रहे थे उसे रोकना चाहिए था। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, और ट्रंप ने बहुत बार बोल दिया सीज फायर, सीज फायर। तो कहीं न कहीं हम ट्रंप से दबते जा रहे हैं। हमारे हमारे प्रधानमंत्री भले दब जाएं, लेकिन देश नहीं दबेगा, सच्चाई जानता है। और आज नहीं तो कल ये बात खुलेगी, और काफी हद तक खुल भी गई है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हिम्मत करना चाहिए सही बात कहने के लिए। भाई हमने किस लिहाज से, क्यों हमने सीज फायर किया है, अमल किया है, लेकिन ट्रंप से कोई लेना देना नहीं, ये बात बोलना पड़ेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बड़ी अच्छी बात उठाई कि 2014 में क्या क्षेत्रफल था भारत का, और आज बताइए क्या क्षेत्रफल था। पूरी दुनिया में इस बात का मशवरा भी चल रहा है, मंथन भी चल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये ट्रम्प साहब के बारे में अगर प्रस्ताव लेकर आप आ गए, तो ये अक्सर होता ही है कि संसद की बातें संसद तक रहती हैं, कुछ भारत तक भी जाती हैं, लेकिन जो देश का दबा कुचला व्यक्ति है उसे मतलब सरोकार सा नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता। तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो भी कुछ है, जो आपने इशारों किनारों में बताया है, और ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, निंदा प्रस्ताव आप लेकर आते हैं, आप इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी सच्चाई है या इसके अंदर जो भी ऊपर नीचे बात है, उनको आम जन, उस कमजोर तबके तक ले जाकर के देश के लोगों को बताओगे कि तुम छले गए हो या नहीं? देखिए, सरकार को चाहिए था बात करती पहलगाम की, सिंदूर प्रताड़ना कहां से ले आए, सेंटिमेंट जगाने के लिए। लेकिन अब इस देश में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सिंदूर चक्कर नहीं आएंगे। और हमें लगता है कि बेनकाब तो हम लोग करेंगे, इस काम में लगे हैं। और हाउस तो चलो 2 दिन के लिए नहीं चलेगा, आगे चलेगा। हम लोग इसको उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि सच्चाई पूरा देश जाने। अगर पार्लियामेंट से बोल के हम नहीं बता पाएंगे, कहाँ बताएंगे? उसके बाद भी हम पूरे भारत में और खासतौर उत्तर प्रदेश में जो लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, जिसको हम पीडीए कहते हैं, उसको जगह जगह मीटिंग करके असलियत बताएंगे, लोग जान जाएंगे। तो बीजेपी सरकार, उसके मुखिया, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बताएं ना बताएं, लेकिन सच्चाई हम लोग बताएंगे।
आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश का जिक्र आ गया, आप भी वहीं से आते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो सांसद जी मैं पूछना चाह रहा था कि ये पीडीए जिस प्रकार से 2024 में जमीन पे उतर के लड़ाई दिखाई, 2027 में भी आपको उम्मीद है कि इन सारे वर्गों को इकट्ठा करके आप एक मजबूत लड़ाई पेश कर पाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। माननीय अखिलेश यादव इस समय वो अखिलेश यादव नहीं है जो पहले थे। अब वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन पे पूरा देश भरोसा करेगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव की बात है, माहौल है उस आधार पे, और अब विश्वास करने लगी जनता। हम 260 एमएलए क्रॉस कर जाएंगे, इतना आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी काम किया, हमारी सरकार ने पहले भी काम किया है, फिर काम कर रही है। और इस समय बीजेपी ग्राफ लगातार गिर रहा है, उससे फायदा हमको मिलेगा। हालांकि उस चक्कर में नहीं कि उससे फायदा हम लें, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में चौपाल लगा लगा के काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं कर रहे हैं, चौपाल लगा काम कर रहे हैं। असलियत इस देश में बता रहे हैं कि देश का लोकतंत्र क्या है, देश में दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्या हुआ, देश में हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसको बता बता के, चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े हों, हम सबको लामबंद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगला चुनाव होगा, अब तक के हरकत का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ थे मोहनलालगंज के सांसद। इन्होंने साफ कहा कि 2027 में 260 जीतने का लक्ष्य है, ये जीत जाएंगे और ये संभव भी है। ये जिस प्रकार से परसेंटेज अगर आप लगाएंगे इन समाजों की, अगर इनको जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो किसी हद तक 2024 में भी हुए थे, अगर 2027 में अखिलेश यादव इनको बांधने में, इनको इकट्ठा करने में सफल हो जाते हैं, तो 260 का आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं होगा। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद जहीर, 4 PM न्यूज के लिए।